आशुतोष राणा कौन है? हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हम कौन हैं इसी जानने की हमारी परंपरा या ये कहें कि हमारा जन्म होता है। अब फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो ठीक है कि मेरा जन्म जो है वो 10 नवंबर को हुआ। सन नहीं बता रहा हूँ। मेरे माता पिता का नाम मेरे पिता का नाम श्री राम नारायण जी है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती सीता देवी जी है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव गाडरवारा का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरे गुरुदेव का नाम परम पूज्य पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री है। मैंने एजुकेशन के तौर पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग में वहाँ से मैं पास आउट हुआ हूँ। कुछ फिल्में की हैं, कुछ अवार्ड मुझे मिले हैं और कुछ टेलीविज़न सीरीज़ की हैं, एक नाटक कर रहा हूँ, कुछ किताबें लिखी हैं। अगर ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं और आपने मुझसे मेरा परिचय पूछा जिसका संबंध ट्रुथ से है, सत्य से है, तो उसी परिचय को जानने की यात्रा में मैं चल रहा हूँ। और ये अभी यात्रा चल रही है, तो यात्रा में आप सिर्फ स्टेशन बता सकते हैं, लेकिन जिसको आप ये कहना चाहिए कि जो डेस्टिनेशन है, ये पूरा हमारा जीवन, मेरा अपना ये मानना है कि हमारा जो जीवन होता है इसी सत्य को पहचानने के लिए कि हम कौन हैं, उसको जानने के लिए ही हम ये सारे के सारे काम करते हैं। तो अभी मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ कि मैं अपना परिचय दे पाऊँ कि मैं ये हूँ। You have a way with words, that is for sure. एक मैं full disclosure I want to do right in the beginning because when I had met आशुतोष जी, जब मैं मिली थी, मैंने सबसे पहले बोला था देखिए मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि ये मेरा फॉर अनपॉलिटिक्स पहला नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू है। अच्छा। इसके पहले हमारे पास 3 CMs थे, तो उसमें कोई वो नहीं है क्योंकि आपको पता है आप क्या पूछते हैं। तो आई वॉज नर्वस, पर मैं 2 अकाउंट पे आपको बोलूँगी वाई आई एम नर्वस। वन, आशुतोष जी ऑफकोर्स वेरी नर्वस के फर्स्ट नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू फॉर आवर पॉडकास्ट ऑन पॉलिटिक्स। दूसरी बात, अब उसको आप चाइल्डहुड ट्रॉमा कहिए, आपके लिए तो ह्यूजेस्ट कॉम्प्लीमेंट है एज एन एक्टर। और मैं बताती हूँ, मैं आए 14 या 15 साल की होंगी, मेरे पिताजी आर्मी में थे और हमें बिल्कुल अलाउड नहीं था, हम 3 बहनें थी, कि आप बॉलीवुड फिल्म्स देखिए। मतलब एक बार अलाउड तो इन द सेंस कि जो आपकी एज से ज़्यादा हो वो आप नहीं देख सकते। और मेरे पेरेंट्स एक फ़िल्म देख रहे थे तनुजा चंद्रा की, जिसको मैंने नीचे से पूरा सुन के और बैठ के देखा था। एंड आई एम नॉट जोकिंग, जो आपका जो एक किरदार था गोकुल पंडित का, गिव मी नाइटमेयर्स फॉर मेनी ईयर्स। आज जब मैं आपसे, आई हैव गूज बम्प्स स्टिल, क्योंकि कोई कोई अगर मैं अपनी आंखें अभी भी बंद कर लेती हूँ, मुझे आपका वो एक सीन याद जी। आता है विद योर आईज वेर यू केम टू गेट समथिंग साइड। या और जो आपका जो पूरा कैरेक्टर था, आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स और फॉर अ 14-15 साल की लड़की को नहीं देखना चाहिए था वो, पर मैंने देखा and it has become a hallmark, if I can say, in my memory that traumatized me for years, Ashutosh ji. जी। So my trauma is your biggest, I would think, one of your biggest compliments as an जी। actor, जी। क्योंकि you did your role so well that you acted so जी। beautifully in जी। that. वो बहुत बहुत जिसको कहना चाहिए कि कमाल का किरदार था और किसी भी एक्टर को परफॉर्म करने के लिए ऐसे अवसर मिल जाए, और देखिए कितने सौभाग्य की बात है कि हम लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं और हमारा कोई कैरेक्टर, कोई फिल्म लोगों के मन मस्तिष्क में रहती नहीं है। लेकिन ये कितने आनंद का विषय है कि इतनी सी यात्रा में कुछ ऐसे काम हैं जो आज भी लोगों के, दर्शकों के चित्त में बने हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, मैं ये कहता हूँ कि उपलब्धि नहीं, ये कृपा प्रसाद है। इसको कृपा मानी जाएगी कि आपको जीवन में कुछ ऐसे किरदार मिल गए जिसमें आपको अपने उस पोटेंशियल को, उस एक्टिंग स्किल को एक्सप्लोर करने का कहीं अवसर मिला। और आशुतोष जी स्टुपेंडस, क्योंकि जो मेरा टीनेज लाइफ जो पूरा बीता है ना, वो जी। ट्रॉमा में बीता है जी। ऑफ गोकुल पंडित। जी, बिल्कुल ठीक कह रही बट हैं आप। नहीं, लाइक आई सेड, ह्यूजेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, पर ऑल द नेगेटिव रोल्स दैट यू प्ले। और आज अंग्रेजी में एक शब्द है सेरेंडिपिटी, और उसको आई थिंक संयोग ही कहेंगे, दैट आज रामनवमी है। आप आई थिंक ओवर 300 प्लस सक्सेसफुल शोज ऑफ हमारे राम। हमारे जी। राम, और आप जो किरदार प्ले कर रहे हैं रावण का, बहुत लोगों ने आपसे पूछा है कि देखिए रावण क्यों, खुद आपको रावण प्ले करना था? बिल्कुल करना था क्योंकि रावण इसलिए मैं प्ले करना चाहता था कि जब हम लोग, मेरी शुरुआत जो हुई है, जैसा कि मैंने अपने परिचय में बताया कि गाडरवारा एक होम टाउन मेरा है, जी। जो मध्य प्रदेश का बहुत छोटा सा टाउन है। लेकिन वहाँ पर जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी वो सांस्कृतिक तौर पे बड़ा संपन्न शहर है।
और बड़ा वैचारिक रूप से बड़ा संपन्न शहर है। तो वहाँ पे जो रामलीलाएँ होती थीं, तो रामलीलाओं में एक से एक अद्भुत और इतनी अद्भुत लिखी हुई रामलीला, मतलब जो स्क्रिप्ट उसकी थी, वो मतलब आज इस अवस्था में आके इतने सिनेमा और इतनी तमाम चीज़ें करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग पीस जिसको आप कहते हैं। तो उसमें जब रामलीला होती थी तो उसमें जो रावण का किरदार करते थे हमारे यहाँ पे उस समय तो वो यंग होते थे, उमा महाराज कहलाते थे वो। तो वो इतने अद्भुत उनका पर्सोना था, ऑरा था, या जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेज़ेंट करते थे, डिलीवर करते थे। तो एज़ एन एक्टर हम लोगों को उम्र के कारण बंदर भालुओं के किरदार मिलते थे, या मौका लगा तो चलो अंगद का कैरेक्टर दे दो, वहाँ तक हमारी दौड़ होती थी। लेकिन हम पूरी उसकी तैयारी करते थे और मन में ये बनता था कि एक बार कभी रावण को हमें मंच के ऊपर अभिनीत करना है। तो अब वो चीज़ कहीं न कहीं समय बदला, स्थिति बदली, परिस्थिति बदली, रामलीला बंद हो गई, हम सागर यूनिवर्सिटी चले गए, ड्रामा में करने लगे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आ गए। लेकिन वो दिमाग के अंदर कहीं न कहीं वो बात घर करी रही, और 2000 तक मैंने थिएटर भी किया फ़िल्मों के साथ-साथ। लेकिन 2000-2001 के बाद मैंने मंच के ऊपर काम नहीं किया, और एक बड़ा 23-24 साल का मैंने ब्रेक लिया। और मन में ये था कि रावण के किरदार को मंच के ऊपर हमें अभिनीत करना है। अब लेकिन रावण का कैरेक्टर अगर आपको करना है, तो उसके लिए तैयारी, आपको सबसे पहले मानसिक तैयारी होनी चाहिए। रावण को करने के लिए पहले आपको राम को जानना पड़ेगा, राम को जानना चाहिए। बिना राम को जाने आप रावण के किरदार को हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो अब राम को जानने के लिए आपके पास जो सूत्र हैं, साधन है, वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, कंबन रामायण है, आध्यात्म रामायण है, आदि रामायण है। ये जो सारी की सारी चीज़ें, जो क्योंकि बहुत लिखा गया है उनके चरित्र के ऊपर, तो ये आपने पढ़ना शुरू किया, पढ़ने के बाद उसको सोचना, विचारना शुरू किया, और विचारने के बाद मैंने 2020 में मेरी एक किताब पब्लिश हुई जिसका रामराज्य। नाम है रामराज्य। तो मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से कहीं न कहीं हमने उस पूरे विषय को समझा, और समझने के बाद जो मुझे समझ में आया, जो हमारे टेक थे, और उस चीज़ को हमने लिखा, और उसके बाद फिर 2024 में हमने हमारे राम के मंचन की शुरुआत की। क्योंकि राम की जो कथा है, जो हमारे राम है, उसका प्रेमाइस इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि उसको आपको प्रस्तुत करने के लिए कोई बड़ा व्यक्ति ही चाहिए, और या ठोस प्रोड्यूसर चाहिए होगा। क्योंकि आप इन बड़े किरदारों की, जिनकी सदियों से कथाएँ चलती हुई हमारे पास आज तक पहुँच रही हैं, उसको आप दरिद्र तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। उसको, उस प्रस्तुति को तो उसकी गरिमा देने के लिए जो मन चाहिए, जो धन चाहिए, जो संसाधन चाहिए, वो सब कुछ आपको देने पड़ेंगे। तो भाग्य से जिस चीज़ की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, तो कोई और भी था जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा था, उतना ही सॉलिड प्रोड्यूसर के तौर पे, कि वो ये सोच के बैठे थे कि अगर मुझे ये करना है हमारे राम, और मैं अगर आशुतोष राणा करेंगे तो मैं करूँगा, अन्यथा इसको मैं शेल्व कर दूँगा, इस स्क्रिप्ट को। और उन्होंने 2 ढाई साल मुझे चेज़ किया, और मैं भी उनको लगातार जिसको आप ये कहें कि मीटर डाल के आप उनकी गहराई नापते रहे। और फिर फाइनली जब चीज़ें बनी, तो हमने रावण का किरदार किया, और उसके पीछे करने की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरा अपना ये मानना है कि बड़ा आदमी वही होता है जिसके संपर्क में आपके आप बड़े हो जाते हैं। तो राम परमात्मा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो राम के संपर्क में आके, अगर एक सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आके एक नकारात्मक ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो फिर कहीं न कहीं वो प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो राम और रावण के बीच की जो बात है कि क्या वजह रही कि एब्सोल्यूट पावर होने के बाद, शिव का साधक होने के बाद, शस्त्रों की ज्ञाता होने के बाद, शास्त्र का ज्ञाता होने के बाद, ज्योतिषाचार्य होने के बाद, आयुर्वेदाचार्य होने के बाद, एब्सोल्यूट पावर होने के बाद, क्या वजह रही कि वो राम, जो जो जिसके अंदर हीरोइक तमाम क्वालिटीज़ थीं, वो प्रतिनायक या विलेन के रूप में कन्वर्ट हो गया। जिसको वंदन का विषय होना चाहिए था, वो क्रंदन और निंदा का विषय हो गया। तो मेरे मन में उस पूरी की पूरी यात्रा को जानने की बड़ी इच्छा थी। दूसरा, रावण जैसा जो किरदार है, वो इतना अद्भुत किरदार है कि आप देखें, हम जिसका नाम भजते हैं,
हम जीवन में उसके जैसे हो जाते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं, विचारते हैं लगातार। हम जीवन में उसके जैसे हो जाते हैं। तो राम के रावण के हिस्से में देखिए, उनके आराध्य कौन है? बोले महादेव है। और उसके शत्रु कौन है? बोले नारायण है। तो वो जिसके भी बारे में, या तो हम अपने मित्रों के बारे में, अपने आराध्य के बारे में अधिक विचारते हैं, या हम अपने शत्रुओं के बारे में अधिक विचारते हैं। तो हम जिस भी गति को रावण प्राप्त होगा, कि अगर मान लीजिए कि आराध्य की गति को जाते हैं तो कैलाश में जाएंगे, शिव को प्राप्त होंगे, और यदि शत्रु की गति से अगर आप जाते हैं तो आप वैकुंठ को जाएंगे, नारायण को प्राप्त होंगे। तो इनके दोनों हाथों में लड्डू हैं, रावण के किरदार के हाथ में। और ट्रांसफॉर्मेशन की एक सबसे बड़ी अद्भुत, आप जिसको आप कहें कि अगर आप किरदार कि इस किरदार में, जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं, वैसे ही इस किरदार में भी 7 सुर हैं, और 7 सुर बड़े तीव्र बजते हैं। तो उसका जो आनंद होता है, तो मुझे लगता है किसी भी अभिनेता को एक सुर में एक तारा बजाने का आनंद नहीं आता है। कहीं न कहीं वो 7 सुर में खेलना चाहता है। तो वही एक हमारी अपने आप में अभिलाषा रही, क्योंकि अगर आप विलेन्स में भी देखेंगे, प्रतिनायकों में भी देखेंगे, तो रावण से बड़ा विलेन आपको समझ में नहीं आएगा। कि कैसा विलेन, कि जिसके अंदर सब कुछ हीरोइक ट्रेड्स हैं, लेकिन फाइनली लैंड कहाँ करते हैं? बोले विलेन में, विलेनस टेरिटरी में जाके आप लैंड करते हैं। तो वो जो एक जो आप कहना चाहिए कि उसका जो जादू था, करिश्मा था, वो मुझे कहीं न कहीं अट्रैक्ट करता था एक अभिनेता के तौर पे, कि मुझे वो करना है।